था। हम लोग 2 रुपया का फोटो खरीदते थे ना, पहले 1 रुपया में 30 फोटो मिलता था और 2 रुपया का 60 फोटो होता था। तो जो नयका फोटो होता था ना वो ज्यादा महंगा मिलता था और पुरनका फोटो थोड़ा सस्ता मिलता था। लेकिन तुम देखोगे कि हम देखें कि पहले 1 रुपया में हम 16 गुल्ली खरीदते थे। कितना गुल्ली? 16 गुल्ली भी खेले हुए हैं, बहुत मस्त खेले हुए हैं। हम 1 रुपया में 16 गुल्ली खरीदते थे और आज परसों ही हम शायद दुकान में थे, दूध लेने के लिए गए थे। आज जब दूध लेने के लिए गए तो बच्चा वहीं पर क्या था, 1 रुपया में वो भी गुल्ली खरीद रहा था और उस समय 1 रुपया में 4 गुल्ली दिया, है ना। आज 4 गुल्ली दिया और ऊपरों में क्या बोला कि अच्छा गुल्ली अगर लोगे तो 4 और थोड़ा टेमड़ा होता है या टेढ़ा होता है वो लेगा तो 1 रुपया में 6 गुल्ली, है ना। हम देखे कि उसका जो इन्फ्लेशन रेट था बहुत तगड़ा तरीके से बढ़ा। कहाँ 1 रुपया में 16 गुल्ली 20 गुल्ली पुरनका नयका मिला के, है ना। और अभी जो हम 1 रुपया में देख रहे हैं 4 गुल्ली, वो भी नयका और पुरनका लोगे तो 6 गुल्ली। ये कितना मतलब अंतर आ गया। दूध की बात कर रहे थे, सीआरपीएफ में बगले में था, वहां पर हम दूध लेने के लिए जाते थे तो सुधा का दूध हम लेके आते थे। मेरे ख्याल से अभी हमको याद है कि 22 रुपया या 23 रुपये केजी देता था। केजी 22 से 23 रुपये केजी सुधा का, और आधा केजी वाला जो पैकेट आता था वो 12 से 13 रुपया में आ जाता था। और ये बगले में कैंटीन है, तुम देखोगे ना सीआरपीएफ यहाँ है तो उसके जस्ट उधर कैंटीन है, जो जिधर दरगाह जाता है ना बस उसी के बगल में कैंटीन है। उस कैंटीन में ललका दूध फुल टोन्ड, एक होता था हाफ टोन्ड, एक होता था बिना टोन्ड के, एक होता था फुल टोन्ड। तो ललका होता था ना कि 1 केजी लेती थी ना तो मम्मी सब पहले से तैयार होती थी, वो लोग ना कलर को पहचानती थी कि अगर ललका लिया है इसका मतलब ओकरा में आधा केजी पानी पहले से मिला देना है। क्या ओकरा में क्या है? फुल क्रीम है। वो लोग ऐसे बोलते हैं फुल क्रीम है तो आधा केजी पानी मिला देंगे तो 1.5 केजी दूध, उसके बाद दबस के खाएंगे, है ना। और जो हाफ टोन्ड होता था उसमें थोड़ा मोड़ा पानी वो है पॉलिथीन में मिला के और पनिया को ऐसे करके उझेल देना। आज भी घर में होता है, तुम पॉलिथीन वाला दूध लेके आएगी तो मम्मी ऊपर से पानी मिला देगी, ऐसे 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 मिला देगी फिर ऐसे करके डाल देगी, बस समझे। एक होता था जो मतलब ओकरा में कोई दूध में कोई टोन नहीं है, आराम से, है ना। तो देखो आज वही दूध का कीमत जब सुधा वाले लेने जाएगा ना तो करीबन 58 रुपया या 60 रुपया पड़ता है ना। अगर अगल बगल गांव में लोग तो 60 रुपया, है ना। अगर जो बहुत बड़ा विक्रेता है वो 58 रुपया में दे देता है। तो तुम देख रहे हो कि भाई हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, हम यही ना सीख रहे हैं जी, जो मुद्रा का मूल्य है वो तो गिर गया, अब वस्तु की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। तो याद रखिएगा कि मुद्रास्फीति वो समय होता है जब मुद्रा का मान क्या होता है? कम होता है, अब वस्तु और सेवाओं का मान क्या होता है? ज्यादा होता है ना। ये बात तो याद रहेगा। लेकिन तुमको हमने बताया था कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ना, बहुत बहुत जरूरी है ना। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है जी? क्योंकि अत्याधिक मुद्रास्फीति का मतलब हो गया कि अति मंदी, है ना। सामान बिकेगा ही नहीं, मांग ही नहीं होगा, और जब मांग ही नहीं होगा तो अति मंदी आएगी। अब मंदी आएगी तो जितने भी उत्पादक हैं, जितने भी कंपनी के करता है वो सामान को बनाना बंद कर देंगे। और सामान बनाना बंद हो गया तो क्या हो गया? अर्थव्यवस्था धीरे धीरे जीडीपी धीरे धीरे गिर जाएगी, और जैसे जैसे जीडीपी अर्थव्यवस्था गिरेगी उसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय भी गिरेगा, अब फिर मांग और ज्यादा कम होगा, एक समय के बाद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या होगी? ध्वस्त हो जाएगी। अब समझने की हमको जरूरत है कि भैया कि जब मुद्रास्फीति को हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो तुम ही बताओ कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कितने मैकेनिज्म है? कितने मैकेनिज्म है भाई हमारे पास? हथियार क्या है? 2। बहुत सुंदर। हथियार कितने हैं जी? 2। तो बताइए अनुप्रिया के हथियार 2 है, तो 2 हथियार क्या है जी? एक आरबीआई है, तुम लोग तो बड़ी प्यार से, क्योंकि इसको तो तुम अच्छे से जानते हो, आरबीआई। और दूसरा कौन है जी? गवर्नमेंट या सरकार, है ना। गवर्नमेंट या सरकार, है ना। लेकिन आप जानते हैं कि ये दोनों तो हैं लिए हेड के रूप में, लेकिन इनके पास भी एक सब है ना, मतलब हथियार। ये तो हथियार है, ये है साथ में, लेकिन इसके अंदर भी हथियार कौन है जी? तो आरबीआई के पास कौन सी हथियार है जी? एमपीसी, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, है ना। और इसके पास भी क्या है जी? 2। एक क्या होता है? मात्रात्मक। एक क्या होता है जी? मात्रात्मक। और एक क्या होता है? गुणात्मक, है ना, जिसको हम लोग को बैंकिंग में पढ़ना है ना। अब बहुत डिफाइन से पढ़ना है, बड़े अच्छे से पढ़ना है। लेकिन सरकार के पास क्या होती है? सरकार के पास होती है फिजिकल पॉलिसी, है ना, राजकोषीय नीति। क्या बोलते हैं जी? राजकोषीय नीति, है ना। फिजिकल पॉलिसी या राजकोषीय नीति, ये दो हथियार है जिसका प्रयोग किया जाता है। आपको पता है बाबू कि आरबीआई हमने तुमको बताया था कि आरबीआई के पास जब हम बात करते किसकी? मात्रात्मक की, तो मात्रात्मक के अंदर आपको हमने आरआर के बारे में बताया था, रेपो रेट के बारे में बताया था, रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताया था, हमने सीआरआर, है ना, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बताया था, एसएलआर के बारे में बताया, है ना। फिर हमने तुमको किसके बारे में? जल्दी बताइए। एम याद आ रहा है? एमएसएफ तो है ही है, और भी है ना। हाँ, एमएसएफ तो है ही है। और फिर हमने एक बताया था एसडीएफ, बताया था ना, एसएलआर बताया था ना। ये सारी चीजों को हमने बता दिया था। अच्छा तुम लोग सवाल है बाबू, सिंपल सा सवाल है, आरआर में क्या होता है? सिंपल सी बात है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? आरबीआई किससे लेता है जी? बैंकों से लेता है। क्या आरबीआई सच में मतलब जरूरी पड़ता है क्या आरबीआई को?
आरबीआई को सच में जरूरत पड़ता है? वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा हो गया, तो चाहता है कि भैया मार्केट में या बाजार में या अर्थव्यवस्था में पैसा कम हो। तो पैसा या अर्थव्यवस्था में पैसा कम हो, इसके लिए वो क्या करती है, आर का प्रयोग करती है, रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग करती है। बहुत सुंदर। आपको हमने बताया था कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा किससे कम होगा जी, रेपो रेट से कम होगा, है ना। क्या होगा जी, कम होगा। अपने लेता है तो क्या करता है, 6.5-7% ब्याज लेता है ना। और जब बैंकवा से वो पैसा लेता है तो बोलता है जितना हम दे रहे हैं उतना लो, है ना। यही देखो, यही दादागिरी है आरबीआई का, है ना। लेकिन क्या करोगे, करना पड़ता है। आपको हम ये बताइए कि आपको हमने रेपो रेट के बारे में बताया था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रेपो रेट, जब बैंक को जरूरत पड़े किससे, आरबीआई से। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को हमने एक नाम दिया था LAF। क्या नाम दिया था, LAF, है ना। क्या बोलते हैं जी, LAF, है ना। इसे बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, है ना। तरलता को कम करने के लिए, है ना, तरलता को कम करने के लिए, मतलब पैसा को कम करने के लिए जो मैकेनिज्म अपनाया जाता है, RR, इन दोनों को जो कम करने के लिए जो मैकेनिज्म अपनाया जाता है ना, इसी को बोलते क्या है जी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, है ना। बस सिंपल सी बात है कि इतना कुछ जानने की जरूरत, बस इतने जानो कि भैया शॉर्ट टर्म में, है ना, शॉर्ट टर्म में अगर बैंक को या अर्थव्यवस्था से तरलता को कम या ज्यादा करना है तो इन दोनों का प्रयोग किया जाता है ना। फिर हमने बताया